कुछ समय पहले तक हम हर चीज़ के लिए हर जगह कैश पेमेंट किया करते थे, लेकिन अब हम डिजिटल पेमेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं और यहाँ हर ट्रांजैक्शन पर हमें कुछ ना कुछ कैशबैक, कूपन या वाउचर भी मिलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पेमेंट ऐप्स क्यों हमें कैशबैक, वाउचर्स ये सब चीज़ें देती हैं और आखिर इसमें इनका क्या फ़ायदा होता है? तो आप भी रोज़ाना की लाइफ में किसी न किसी पेमेंट के लिए ज़रूर यूपीआई ऐप्स का यूज़ करते होंगे। फिर चाहे आपको मोबाइल रिचार्ज करना हो, ग्रोसरी लेनी हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो। पर फिर भी ये यूपीआई ऐप्स जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, अमेज़न पे ये हमसे कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं लेते इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करने के लिए। तो आपको बता दें, ये सभी ऐप्स कमीशन बेसिस पर वर्क करती हैं। यानी जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन ट्रांजैक्शंस का इन्हें पैसा मिलता है। यानी सिंपल भाषा में समझाऊं तो अगर आप कोई फ़ोन रिचार्ज करते हैं तो आपने जिस भी कंपनी का रिचार्ज किया होगा वो कंपनी इस ट्रांजैक्शन पर इन ऐप्स को कुछ ना कुछ कमीशन देगी हर ट्रांजैक्शन पर। और सिर्फ यही नहीं, जब हमें ट्रांजैक्शंस के बाद जो कूपन्स मिलते हैं वो भी अगर हम कहीं शॉपिंग के लिए यूज़ करते हैं तो भी इन पेमेंट ऐप्स को इससे फ़ायदा होता है। बड़ी कंपनीज और इन पेमेंट ऐप्स की डील होती है और हर एक ट्रांजैक्शन यानी हर एक पेमेंट को जो भी कंपनी के पास जाती है उसकी कुछ अमाउंट पेमेंट ऐप्स के पास जाती है और इस तरीके से दोनों का ही फायदा होता है। इजी पेमेंट मोड होने की वजह से कंपनीज को पैसा ज्यादा आता है और कंपनीज को पैसा आने की वजह से पेमेंट ऐप्स को भी कमीशन अच्छी मिलती हैं। इसके अलावा भी ये पेमेंट ऐप्स पैसे कमाती हैं। जी हाँ, आपने भी नोटिस किया होगा जब भी आप ऐसी कोई ऐप खोलते हैं तो वहाँ कोई ना कोई ऐड तो चल ही रही होती है और जिस भी कंपनी की ऐड चल रही होती है वो कंपनी भी ऐड चलाने के लिए इन पेमेंट ऐप्स को पैसा देती है। तो ऐसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे और कई दूसरी यूपीआई ऐप्स पैसा कमाती हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें।